देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस में जैसे आपको पता होगा, ये हाफ सर्कल है, इधर भी हाफ सर्कल है। ये हाफ सर्कल यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है इसकी कितनी, कैसी है, पॉजिटिव। इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है। अब सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर पर देखो, इस हाफ सर्कल की वजह से इधर फील्ड होगा, इस हाफ सर्कल की वजह से लेफ्ट में फील्ड होगा। जब कोई हाफ सर्कल लैम्बडा चार्ज डेंसिटी का होता है तो उसकी रेडियस यदि स्मॉल आर हो तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो इस राइट वाले की वजह से लेफ्ट में 2k लैम्बडा अपॉन आर होगी, लेकिन लेफ्ट वाले की रेडियस 2r है, तो लेफ्ट वाले की वजह से राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k लैम्बडा अपॉन 2r। तो इसकी वैल्यू तो होगी 2k लैम्बडा अपॉन 2r, इसकी वैल्यू होगी 2k लैम्बडा अपॉन r। फिर डिफरेंस से नेट आ जाएगा। E1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 2k लैम्बडा अपॉन r, और E2 की वैल्यू पुट कर दी 2k लैम्बडा अपॉन 2r। तो लेफ्ट की तरफ रिमेनिंग रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्बडा अपॉन r। तो आंसर ये फोर्थ में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो वायर है ना, ये वाली सेगमेंट लीनियर वायर, इनकी वजह से नेट जीरो हो जाएगा। क्यों? जितना इसकी वजह से ऊपर की तरफ होगा उतना इसकी वजह से नीचे की तरफ होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो नेट निकालना है 2r रेडियस वाले हाफ सर्कल से निकालना है, r रेडियस वाले हाफ सर्कल से निकालना है। इस r रेडियस वाले का नेट लेफ्ट में और 2r वाले का राइट में, तो नेट आ गया अपना ये। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, हाफ सर्कल यदि लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी का हो और जिसकी रेडियस r हो तो उसकी वजह से सेंटर पर 2k लैम्बडा अपॉन r होता है, जो कि वायर का फॉर्मूला था ना, इनफाइनाइट लेंथ का वायर का, वही फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कोई ये चार्ज प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, ये चार्ज इनफाइनाइट लेंथ की प्लेट। अब इस प्लेट के पास d डिस्टेंस से हमने एक इलेक्ट्रॉन को u वेलोसिटी से प्लेट के पैरेलल हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो प्लेट के पैरेलल ऑलवेज u वेलोसिटी रहेगी और प्लेट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, प्लेट की तरफ लगेगा। तो प्लेट की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो उसको लगातार बेंड कर रहा है। फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्मॉल एल लेंथ पर टकराता है। तो इस डायरेक्शन को, d वाली डायरेक्शन को y ले लेते हैं, l वाली डायरेक्शन को x एज्यूम कर लेते हैं। तो d वाली डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन में मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ तो s ut प्लस rpt स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन होती है उसके बेस में मैंने y लगा दिया। जिसकी डायरेक्शन होती है उसके बेस में क्या लगा रहा हूँ मैं, y। बताओ s का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके बेस में y लगा दिया। u इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके बेस में भी मैंने y लगा दिया। टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो टाइम में मैंने y डायरेक्शन नहीं लगाया। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके बेस में y लगा दिया। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके बेस में मैंने y लगा दिया। अच्छा, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब ये यहाँ से चल के यहाँ पे टकराया तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट d, तो sy की जगह पे d पुट कर दिया मैंने। और uy इनिशियली जो वेलोसिटी है वो ओनली x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है ही नहीं इनिशियली, तो y डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं है, मींस कितनी है, 0। तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सीलरेशन
इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू चार्ज पर क्यू ही लगता है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्यू की जगह पे ई हो गया, तो स्मॉल ई कैपिटल ई हो गया, है ना। पहले हम क्यू चार्ज के हिसाब से मानते हैं तो क्यू ई फोर्स, और मास से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सप्रेशन हो गया क्यू ई अपॉन एम। फोर्स जो लग रहा है ना यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये प्लेट पर पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन यानी कह दो फील्ड प्लेट की वजह से अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव पर लगेगा डाउनवर्ड, कितना लगेगा Q इंटू ई, लेकिन Q इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना स्मॉल ही हो जाएगा, तो इस फोर्स में मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब 0 इंटू टी तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये रहेगा क्या। अच्छा टी कितना हो जाएगा, इधर x की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से u से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो टाइम आ जाएगा l को ट्रेवल करने में, मतलब टकराने में, l को ट्रेवल करने में कह दो चाहे टकराने में कह दो, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l अपॉन u, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला कैसे निकाला आपने, t की वैल्यू डिस्टेंस l, स्पीड u, तो l अपॉन u। अब टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जितना x डायरेक्शन के लिए होता है उतना ही y डायरेक्शन के लिए होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, तो l अपॉन u, t की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि स्मॉल ई पुट कर दी, तो ये वैल्यू हो गई। तो e की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से, कैपिटल ई, ये नीचे से ऊपर जाके कैपिटल ई। अब कैपिटल ई किसकी वजह से, कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो कंडक्टिंग चार्ज प्लेट की वजह से जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, इसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लेट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है गॉस थ्योरम से, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए बच्चों, एक डायग्राम गिवन है आपको क्वेश्चन में, -q3 -q1 और यहाँ पे +q। देखो ध्यान दो, ये -q3 है, ये -q1 है और ये प्लस का q2 है। अब -q1 पर क्वेश्चन में नेट फोर्स पूछा गया है x डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में पूछा गया है, x में। -q1 पर x डायरेक्शन में नेट फोर्स पूछा गया है, तो देखिए -q1 पर कौन कौन फोर्स लगाएंगे, एक तो माइनस का q3, एक प्लस का q2, तो माइनस के q3 के द्वारा माइनस के q1 पर रिपल्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू सपोज करते हैं F2 है, और प्लस q2 के द्वारा माइनस q1 पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू सपोज करते हैं F1 है। तो F1 तो पहले से x के अलोंग है, लेकिन F2 x के अलोंग नहीं है, लेकिन F2 का कौन सा कंपोनेंट x के अलोंग होगा, F2 का x कंपोनेंट, F2 का साइन कंपोनेंट x के अलोंग होगा, तो x के अलोंग माइनस q1 पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 sin थीटा, F1 प्लस F2 sin थीटा हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें F1 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, प्लस q2 और माइनस q1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, b, तो k q1 q2 अपॉन b स्क्वायर, और माइनस q1 और माइनस q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a, तो फिर F2 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, डिस्टेंस a के अकॉर्डिंग, ये डिस्टेंस a है, तो k q1 q3 अपॉन a स्क्वायर F2 की वैल्यू। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है, k q1 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में ये रह गया, तो बताओ किसके प्रोपोर्शनल है, q2 अपॉन b स्क्वायर प्लस q3 अपॉन a स्क्वायर sin थीटा के प्रोपोर्शनल है F नेट। तो आंसर ये किस में दिया हुआ है, आंसर थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में केवल फोर्सेस का रेशो पूछा है। जब दो q1 और q2 चार्ज r डिस्टेंस पर वैक्यूम में हैं और फिर उन q1 q2 चार्जेस के बीच में t थिकनेस की एक मीडियम की प्लेट इंसर्ट कर दी जाती है, t थिकनेस की मीडियम की प्लेट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो पहले ओनली वैक्यूम था, तो पहले लगने वाला फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बाद में t थिकनेस में मीडियम है
तो रिमेनिंग थिकनेस में वैक्यूम है, रिमेनिंग थिकनेस कितनी r माइनस टी, r माइनस टी में वैक्यूम है तो वैक्यूम की डिस्टेंस हो गई r माइनस टी डायरेक्ट दिख रही है। लेकिन जो टी थिकनेस में मीडियम है उस मीडियम वाली डिस्टेंस को वैक्यूम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है टी अंडर रूट के। टी मीडियम की थिकनेस को वैक्यूम डिस्टेंस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है टी अंडर रूट के क्या चीज है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब ये पूरी डिस्टेंस किसकी बन गई वैक्यूम की, तो यहाँ पर के किसका यूज होगा वैक्यूम का। तो ये बाद में जब टी थिकनेस की मीडियम की प्लेट इंसर्ट करा दी तब फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। पहले वैक्यूम के केस में कंप्लीट वैक्यूम था तब फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया। तो दोनों का रेशो करेंगे तो सब कुछ कट रहा है लेकिन ये नीचे से ऊपर चला जाएगा r स्क्वायर नीचे रहेगा। तो ये ऑप्शन थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अब आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।